अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जैसे आपकी मर्ज़ी के 10 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही शहरी चला जाता है छोड़कर अलीज़े को, तो उसकी बहन उसे तसल्ली दे रही होती है और कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन अलीज़े कहती है कि शायद मेरी ही गलती है, मैं ही कुछ ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रमदा उसे कहती है ऐसी बात नहीं है। इतनी देर में अलीज़े की माँ आती है और उसे कहती है कि ये ज़रा मैसेज सुनो जिसमें शहरी ने कहा होता है कि वो लाहौर जा रहा है, अब आंटी आपको अलीज़े को आने की ज़रूरत नहीं। रमदा भी ये मैसेज सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है जा रहे हैं तो क्या हो गया। अलीज़े परेशान हो जाती है और वह शहरी को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं अभी घर आ रही हूँ। तो शहरी कहता है कि अब आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं लाहौर के लिए निकलने लगा हूँ। उसे अलीज़े बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। अपनी अम्मी को अलीज़े आके बताती है कि शहरी जा रहा है। उसकी अम्मी कहती है कि जाओ तुम जल्दी से चले जाओ, उसके जाने से पहले तुम पहुँच जाओगी। लेकिन हमदा उसे बहुत ज़्यादा रोकती है और कहती है कि जाता है तो जाने दो, लेकिन फिर भी उसकी अम्मी उसका साथ देती है। तो वो अपनी अम्मी पे बोलने लग जाती है कि आपने अलीज़े को जहन्नुम में भेज दिया है, आप चाहते ही नहीं है कि आपकी बेटी खुश रहे। इतनी देर में वहाँ पर उसके अब्बू भी आ जाते हैं। तो एहतशाम साहब कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। उसकी अम्मी उन्हें भी वो मैसेज सुनाती है और कहती है कि वो जा रहा था तो इसीलिए मैंने अलीज़े को भेज दिया, लेकिन वो भी यही कहते तुम्हें नहीं भेजना चाहिए था। यहाँ पर नताशा आके फ़ाइल ढूंढ रही होती है अलीज़े के कमरे में। तभी अलीज़े कहती है कि आप मुझे बता दें आपको क्या चाहिए। नताशा कहती है तुम घर आ गई, शादी ने तो कहा था तुम नहीं हो। इतनी देर में खैर वो कहती है कि अच्छा मैं आपको फ़ाइल ढूंढ के देती हूँ। उसे फ़ाइल दे देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बताना था कि शहरी गया हुआ है। जैसे ही ये बात अलीज़े को पता लगती है तो बेचारी परेशान हो जाती है। सुबह को नताशा और उसके अब्बू बात कर रहे हैं कि शहरी ने बहुत अच्छी स्पीच की। इतनी देर में वहाँ पर अलीज़े भी आ जाती है और कहती है मुझे तो किसी स्पीच के बारे में पता नहीं है। नताशा कॉल करती है और शहरी को मुबारकबाद देती है और कहती है तुमने बहुत अच्छी स्पीच दी। हमदानी साहब भी करते हैं और कहते हैं तुमने अलीज़े को क्यों नहीं बताया। साथ ही वो अलीज़े की बात करवाते हैं तो वो फ़ोन कट कर देता है। अलीज़े यहाँ पर अपना वार्डरोब साफ़ कर रही होती है कि इतनी देर में नताशा भी आ जाती है। उसे बताती है कि शहरी शाम को आने वाला है। साथ ही उसकी नज़र एक ड्रेस पे पड़ती है तो कहती है ये तो मेरा ड्रेस नहीं है। अलीज़े कहती नहीं आंटी ने मुझे भी ऐसा लेके दिया था, मैंने तो बहुत ज़्यादा मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा था नताशा को तुमने नहीं बताना है। जब ये बात नताशा को पता लगती है तो वो कहती है कि मेरी सास है वो और तुम पे इतनी मेहरबानी करिए। खैर उसे गुस्सा आता है और खामोश हो जाती है। अलीज़े लेने जाती है शहरी को तो वो कहता है कि तुम्हें एयरपोर्ट नहीं आना चाहिए था, मैं खुद ही आ जाता है। यहाँ पर नताशा आती है रज़ा के साथ डिनर करने। तभी रज़ा जब देखता है उसके पास एक पैकेट है तो वो कहता है क्या मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आई हो तुम, ज़िंदगी में पहली बार वैसे भी तुमने मेरे लिए गिफ्ट लिया है। नताशा उसे वो गिफ्ट पकड़ाती है और कहती है ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी मदर के लिए, और उन्हें कह देना कि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनती हूँ। और ये बात उन्हें समझा दो, वैसे भी वो मेरे से ज़्यादा अलीज़े की कदर करती हैं, जबकि उनकी बहू मैं हूँ होने वाली। रज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पर। यहाँ पर शहरी घर पहुँच जाता है, लेकिन वो अलीज़े को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहा था। तभी अलीज़े उसे कहती है कि ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा, बस ठीक है ना, बात मुझसे कर लो और अब इस चीज़ को ख़त्म कर दो। शहरी कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। अलीज़े कहती है कि मुझे नहीं पता था, मुझे मामा ने बताया कि उस रात तुम हॉस्पिटल में थे। अच्छा अब ये सब बातें छोड़ दो। लेकिन शहरी फिर भी गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि अगर तुमने बाज नहीं आना तो क्या मैं इस कमरे से चला जाऊँ। बेचारी खामोश हो जाती है। यहाँ पर रज़ा की अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि रज़ा डिनर करके आए नताशा के साथ। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा डिनर कैसा रहा, तो वो कहता है कि हाँ बस ठीक ही रहा। साथ ही वो अपनी अम्मी को वो पैकेट पकड़ाता है और कहता है कि आप बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने आज के बाद नताशा के लिए कभी भी कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी। वो ये कह के चल जाता है। उसकी अम्मी वो ड्रेस देखती हैं तो परेशान हो जाती हैं कि अलीज़े ने ये हरकत क्या कर दी। यहाँ पर शहरी सुबह उठ के नाश्ता कर रहा होता है, तभी अलीज़े भी उसके पास आ जाती है। तो वो कहता है कि ये परिंदे कितने अच्छे हैं ना और मासूम लगते हैं। अलीज़े भी यही कहती है और उससे कहती है कि अब ये बात करना मुझसे कब तुम ख़त्म करोगे और मुझसे बात करने लग जाओ। यहाँ पर अलीज़े बात कर रही होती है हमदानी साहब से। तभी शहरी आता है और कहता है कि आज रात हमने डिनर पे जाना है, मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं। तभी हमदानी साहब कहते हैं कि तुम लोगों ने बाहर क्यों जाना है, उन्हें घर पे इनवाइट कर लो, अलीज़े सारा इंतज़ाम वगैरह देख लेगी। अलीज़े भी हाँ करती है, लेकिन वो कहता है कि हम बाहर ही खाना खा लेंगे। अलीज़े बेचारी खामोश हो जाती है। इतनी देर में हमदानी साहब कहते हैं कि तुम अपने घर वालों को भी बुला लो, ऑफिशियल डिनर भी हो जाएगा और नीचे हम लोग भी डिनर कर लेंगे। अलीज़े कहती है कि हाँ आप बात तो ठीक करें, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा शहरी से पूछ लेती हूँ। वो शहरी को कॉल करती है और उसे कहती है कि कितने दोस्त तुम्हारे आ रहे हैं।
तभी शरीक बता देता है कि 6 आ रहे हैं। तो लीज़े कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सारा इंतज़ाम कर लूँगा। वो भी खामोश हो जाता है। यहाँ पर जब शाम को लीज़े के घर वाले आगे होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमदानी साहब कहते हैं भाई तुम लोग तो हमें बुलाते ही नहीं हो। दूसरी तरफ लीज़े सारी तैयारी करके बैठी हुई होती है और उसे सिर्फ शादी की फ़िक्र होती है। यहाँ पर जैसे ही रमदा आती है तो वो कहती है कि तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, तुम क्या शादी के बारे में सोच रही हो। हमदानी साहब कॉल करते हैं और शादी से पूछते हैं कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए हो। तो वो कह देती है कि मैं नहीं आ रहा। ये बात जब पता लगती है लीज़े को तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। रमदा उससे कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं, जब उससे तुम्हारी कदर नहीं है तो तुम क्यों रो रही हो। ये बात एहतशाम साहब को भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो हमदानी साहब को कह देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि हम अलीज़े को भी घर लेके जा रहे हैं। अलीज़े बेचारा भी टूट चुकी होती है, लेकिन हमदानी साहब उसे कहते हैं कि जैसे ही शहरी आएगा मैं उसके कान खींचूंगा। इतनी देर में शहरी भी आ जाता है और वो उन्हें देख के फिर से नाटक शुरू कर देता है और उनसे माफ़ी वगैरह मांगता है और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग आए हुए, अगर मुझे पता होता तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाता। फिर भी एहतशाम साहब कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया है। खैर हम अलीज़े को लेके जा रहे हैं। हमदानी साहब भी कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है और शहरी कहता है कि नहीं आप क्यों लेके जाएंगे, अब मैं आ गया हूँ ना अलीज़े को रोकने के लिए। तो वो अलीज़े को जाने नहीं देता। इस बात पर उसकी अम्मी भी कहती है कि चले ठीक है, अगर वो उसे रोक रहा है तो आप रोकने दीजिए। यहाँ पर रज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और कहता है तुम्हारे भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे अपनी बीवी को भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। नताशा कहती है कि क्या हो गया, तुम और तुम्हारी माँ सिर्फ अलीज़े को ही क्यों सोचते रहते हो, अगर वो नहीं उनकी बन रही तो क्या हो गया, वैसे भी ऑफिशियल डिनर था। रज़ा कहता है कि ऑफिशियल डिनर था तो तुम भी तो थी ना वहाँ पर, तुम्हारा भाई जो गलत बात कर रहा है उसको सपोर्ट ना किया करो। एहतशाम साहब जैसे ही घर जाते हैं तो अपनी बेगम को कहते हैं कि तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसकी बीवी भी कहती है कि क्या हो गया। रमदा भी आके बहुत ज़्यादा बोलती है और कहती है कि आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी शगुफ्ता बेगम कहती है कि क्या हो गया, शुरू शादी में सबको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मैंने भी तो कितना किया था। उसके अब्बू कहते हैं कि तब वक्त और था और अब और है, लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर शहरी कहता है कि तुमने क्यों मुंह बना के रखा हुआ है। तभी लीज़े कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई मुंह बना के नहीं रखा है, जो तुमने समझना समझ लो। शहरी उसे कहता है कि अच्छा ठीक है ना, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं दोस्तों में फंस गया था, खैर वैसे भी तुम्हारी गलती थी। लीज़े कहती तुम मेरे से जो बिहेवियर कर रहे थे वो। तब शहरी कहता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मैं ख़ुद को गिल्टी फील करवा रहा था और सज़ा दे रहा था। यहाँ पर जैसे ही रज़ा की अम्मी को पता लगता है कि अलीज़े ने ये हरकत करी है तो उसकी बहन कहती है कि अलीज़े आप दोनों में फूट परवारी है और आपको ये बात क्लियर करनी चाहिए लीज़े के साथ। तभी वो अलीज़े के पास जाती है। लीज़े उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो रज़ा की अम्मी कहती है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन तुमने ये जो हरकत किया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।